हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड और हम सारे फॉर्मूलाज पढ़ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। आज हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन को समझना, हमेशा से अप्रोच रखो कि क्वेश्चन क्या बोला है, पहले उसको समझो। हो पाए तो साइड में क्या डेटा दिया है उसको शॉर्ट में लिखो, फिर जाकर बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। 2 पर्सन ए एंड बी, दो आदमी है ए एंड बी, राइड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स। ए टेक 30 मिनट्स मोर टाइम देन बी। ए को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा, बी को कितना लगा पता नहीं। बी से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा किसको लगा? ए को लगा। इफ ए डबल्स स्पीड, अगर ए डबल स्पीड से जाना शुरू कर दे, देन ही वुड टेक 15 मिनट लेस टाइम देन बी। अभी उसको बी से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन ए अगर अपने स्पीड को डबल कर देगा तो उसका टाइम जो होगा वो 15 मिनट कम हो जाएगा बी के मुकाबले। मतलब टोटल 45 मिनट्स का इंपैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो? टोटल कितने मिनट का इंपैक्ट पड़ेगा? 45। लेट बी को 100 मिनट लगा तो ए को अभी कितना लगा? 130 मिनट लगा। लेकिन अगर ए अपना स्पीड को डबल कर देगा तो बी के मुकाबले उसको 15 मिनट कम लगेगा, मतलब 85 मिनट्स लगेगा। तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया? 45 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फाइंड ए एंड बी स्पीड, ए और बी के स्पीड को निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, ए का स्पीड को लेट स्पीड इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। क्वेश्चन में 40 बोला है, नीचे 30 के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 30 कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर है। टाइम कितना लगा होगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, अब ए और बी के बीच में 30 मिनट का गैप है। ए को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा तो टाइम टेकन बाय ए माइनस टाइम टेकन बाय बी इक्वल्स टू 30 मिनट्स। दोनों का डिफरेंस कितने का? 30 मिनट्स का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाय एक्स, डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? ए का x किलोमीटर पर आवर है, बी का कितना है? टाइम ऑफ y, मतलब 30 डिवाइडेड बाय y किलोमीटर इक्वल्स टू, क्या हम इसको 30 मिनट्स लिख सकते हैं? 30 मिनट्स को क्या मैं 30/60 आवर्स लिख दूं? एक ही बात है ना? 30/60 लिखो या 30 मिनट्स लिखो, एक ही बात नहीं है क्या? 30 मिनट्स 30/60 आवर्स ही होता है। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया सर। तो ये 30/x कहां से आया? डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, ए का स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, बी का भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर था और स्पीड y किलोमीटर पर आवर था। तो दोनों को मैं क्या किया? आपस में माइनस किया तो 30 मिनट्स का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बात? अब अगर हम स्पीड को डबल कर दें, किसका स्पीड को डबल करेंगे? x का स्पीड को, मतलब a अगर अपने स्पीड को डबल कर दे तो स्पीड को डबल कर देंगे। इसका स्पीड क्या हो जाएगा सर? 2x हो जाएगा। पहले x किलोमीटर पर आवर था, अब स्पीड डबल करेंगे तो 2x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, जब a अपने स्पीड को डबल करेगा तो अब b के मुकाबले उसको कम टाइम लगेगा, है ना? कितना मिनट कम लगेगा? 15 मिनट कम लगेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं इसको इक्वेशन को क्या लिखता हूं? क्या y अपने स्पीड को चेंज करेगा? नहीं, y का स्पीड वही 30 डिवाइडेड बाय y रहेगा। मतलब जो टाइम है y का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर, वो सेम रहेगा। लेकिन x का जो स्पीड है वो बदल जाएगा, 30 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, लेकिन अब जो स्पीड है वो 2x हो जाएगा, 2x। अब कितना टाइम बचेगा? 15 मिनट। तो ये दो इक्वेशन हो गया, देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बात समझे? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
अब इसको दोनों को आपस में तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 1/2, और एक इक्वेशन हो गया 30 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू 1/4। आपस में दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मेथड तुम्हें ऐड करके सॉल्व करने बोला है, तुम कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। चलो दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 30 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4। LHS LHS के साथ ऐड हो गया, RHS RHS के साथ ऐड हो गया, तो ये दोनों देखो प्लस माइनस आपस में कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर, 30 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4। आपस में दोनों तरफ अपना अपना LCM लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x LCM आ गया, ये 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 3/4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने से x का वैल्यू कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर x तुम्हें पता चल गया तो उसको पुट करके y का वैल्यू निकाल लो, y इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन था, इसको जरूर से मार्किंग कर लेना और सॉल्व करना एक दो बार घर में अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 10 आवर्स। एक आदमी डिस्टेंस कवर करता है 75 किलोमीटर 10 घंटे में। A part of the distance he covered by foot at a speed of 5 kilometer per hour, a remaining part by a rickshaw at a speed of 10 kilometer per hour। एक डिस्टेंस था टोटल, इसको कवर करने में 75 किलोमीटर था, हमको कितना आवर्स लगा, 10 आवर्स। इसमें से एक हिस्सा हम चल चल के कवर किए 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा हिस्सा हम रिक्शा में कवर किए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट एंड रिक्शा। रिक्शा से कितना डिस्टेंस कवर कियो, फुट से कितना डिस्टेंस कवर कियो, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। हम क्या करेंगे अब, देखो टोटल हो क्या रहा है, टोटल पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, ये 75 किलोमीटर है, और हमको जाने में कितना घंटा लगा, 10 आवर्स लगा। अब यहां से यहां जाने के लिए हम दो तरीका अपनाए, यहां से यहां तक हम वॉक करके गए, कितने स्पीड में, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर यहां से यहां हम रिक्शा में गए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब तुम्हें बताना है कितना डिस्टेंस हम चल के गए, कितना डिस्टेंस हम वॉक करके गए, मतलब चल के गए और कितना हम लोग रिक्शा में गए। क्या ये इक्वल होगा, नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला कि आधा हिस्सा हम चल के गए, कुछ हिस्सा चल के गए, हो सकता है 100 मीटर चले हो, 2 किलोमीटर चले हो, 50 किलोमीटर चले हो, हमें नहीं पता, हमें वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। आओ कैलकुलेट करते हैं। लेट द टाइम फॉर विच मैन ट्रेवल्ड बाय फुट बी एक्स। एक्स ले लेते हैं, हाँ, एक्स आवर्स, वॉक करने को एक्स आवर्स ले लेते हैं। टोटल कितना घंटा लगा था, 10 आवर्स, तो रिक्शा कितना होगा, 10 माइनस एक्स आवर्स, 10 माइनस एक्स आवर्स होगा। टोटल डिस्टेंस 75 किलोमीटर कवर किया गया है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 75 किलोमीटर कवर किया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या था, 5 किलोमीटर पर आवर इंटू एक्स आवर्स के लिए चले, प्लस 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 माइनस एक्स आवर्स के लिए चले, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 75 आ गया। 75, अब x का वैल्यू निकाल लो, 75 इक्वल्स टू 5x प्लस 100 माइनस 10x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 75 इक्वल्स टू 100 माइनस 5x, तो माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 5x, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। बात समझ में आया। तो 5 घंटे तक हम चले और 5 घंटे रिक्शा में गए, 5 आवर्स हम वॉक किए, 5 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए होंगे,
5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे तक, मतलब 25 किलोमीटर हम वॉक किए। और 25 अगर वॉक किए तो आउट ऑफ 75 माइनस 25 तो कितना हो गया 50 किलोमीटर हम किस में गए थे, 50 किलोमीटर हम रिक्शा में गए थे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो हो गया, 9 में आते हैं। When a man covers a certain distance at 40 km per hour, he is late by 20 minutes. And if he moves at a speed of 50 km per hour, he is early by 10 minutes. Find the distance. एक मैन कवर कर रहा है डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 20 मिनट। अगर वो स्पीड अगर उसका 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो 20 मिनट लेट होगा। लेकिन अगर उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो वो 10 मिनट अर्ली पहुंचेगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड तुम्हें 40 मिलेगा या 50 मिलेगा? अगर 40 मिलता है तो 20 मिनट तुम लेट होते हो, अगर 50 मिलता है तो 10 मिनट तुम अर्ली होते हो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, T1 माइनस 20 मिनट्स, 20 मिनट लेट हो ना, माइनस 20 मिनट्स इक्वल्स टू T2 प्लस 10 मिनट्स, क्योंकि वही डिस्टेंस कवर करना है। अगर हम T1 स्पीड टाइम 1 लेते हैं तो टाइम 1 में अगर जाते हैं T1 तो 20 मिनट्स हम लेट पहुंचते हैं, तो मैं उसमें से 20 मिनट्स माइनस कर देता हूं। ठीक है, और T2 लेते हैं तो हम 10 मिनट जल्दी पहुंचते हैं, तो 10 मिनट उसमें मैं ऐड कर देता हूं, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। टाइम 1 क्या है, x बाय 40 माइनस 20 मिनट्स इक्वल्स टू x बाय 50 प्लस 10 मिनट्स। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो। अगर इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देते हो तो काम खत्म हो गया। तो x बाय 40 माइनस एक्स बाय 50 इक्वल्स टू 10 प्लस 20। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये एलसीएम 200 आ गया, और ऊपर आ गया 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 30 मिनट्स। ये आ गया x बाय 200 इक्वल्स टू 30 मिनट्स, x इक्वल्स टू x बाई 200 इक्वल्स टू 30 मिनट्स, या 1/2 लिख लो, और x इक्वल्स टू 30 इंटू 200 मिनट्स। आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 30 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 60। तो आवर्स में कन्वर्ट करने से ये किलोमीटर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस में कन्वर्ट करने से, तो डिस्टेंस में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, 30 मिनट्स को पहले ही हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/2 आवर्स। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस स्पीड किलोमीटर पर आवर निकलता है ना, तो 1/2 आवर, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 200 इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेन ऑफ 500 मीटर लेंथ रन्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर्ड टू क्रॉस अदर लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो 500 मीटर लंबा है, एक लैंप पोस्ट है। ठीक है, दिस इज लैंप पोस्ट, ये ट्रेन है, ये ट्रेन अभी यहां पहुंचा है, स्टार्ट हुआ है, लैंप पोस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचा है, ये 500 मीटर है, लंबा ट्रेन है। पूरा क्रॉस करने का मतलब ये इसके एंडिंग में पहुंचेगा, ये ट्रेन यहां पर आएगा, तो कितना, मतलब 500 मीटर ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 500 मीटर ट्रैवल करना है। स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तुम्हें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है और सिंपली टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्पीड तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दिया है और डिस्टेंस तुम्हें मीटर में दिया है। तो एक काम करो, स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 90 इंटू 5/18। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकंड। अब डिवाइड कर दो,
500 मीटर डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा तुम्हारा डिवाइड करने से ये ऊपर 300 ऊपर 500 है, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड्स। आंसर विल बी 20 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ना रेपिटेशंस वाले हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, वो तुम्हें खुद से भी करना है। अ ट्रेन, देखो ये क्रॉस द ब्रिज, वही क्वेश्चन है, क्रॉस ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिंपली मैं बता देता हूं, मान लो ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, अभी ट्रेन यहां पर है, ये ट्रेन है ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट में, ट्रेन का लंबाई है 400 मीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ इतना, फाइंड द टाइम टेकन, ट्रेन लेंथ, a train 400 meter length running at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 155 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ये 155 मीटर का ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे बताओ, पूरा क्रॉस करना है। अच्छा तुम बोलोगे सर 155 मीटर ही तो लगेगा, 155 मीटर में क्या होगा, इसका ट्रेन का जो इंजन है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो ट्रेन कहां रहेगा, अभी भी ब्रिज के ऊपर ही रहेगा। तो ट्रेन पूरा एंडिंग पहुंचना चाहिए, तो ट्रेन का एंडिंग पहुंचाना है, मतलब ट्रेन को पूरा क्रॉस करवाना है, मतलब ट्रेन कहां होगा, ब्रिज के बाद होगा, इंजन यहां होगा, ये ट्रेन का एंडिंग पॉइंट होगा। तो टोटल कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रेन के इंजन को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये 155 मीटर प्लस ये पूरा कितना, ये होगा 400 मीटर का ट्रेन है तो 400 मीटर, तो टोटल ट्रेन को ट्रैवल करना है 555 मीटर्स। तो 555 मीटर्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, बाकी सब कुछ सेम है पिछले क्वेश्चंस के साथ, तो इसको ले लो होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन वर्किंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज ऑफिस 15 मिनट्स लेट, 15 मिनट लेट पहुंचता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 15 मिनट लेट चल रहा है। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसा क्वेश्चन किए थे कि अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो 20 मिनट लेट होते हैं, लेकिन अगर हम स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो हम 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक आदमी है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट होता है, अगर वो अपना स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से ऐड कर लेता है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो अभी भी 8 मिनट लेट ही पहुंचेगा। फाइंड द डिस्टेंस, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, अगेन होमवर्क ले लो। ठीक है, सॉल्यूशन भी है, चाहो तो तुम रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ जर्नी इज कंप्लीटेड इन 13 आवर्स, in the first half of the journey the speed was 40 km per hour and in second half it was 45 km per hour। टोटल 13 आवर्स में एक जर्नी को कंप्लीट किया गया, फर्स्ट हाफ में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, सेकंड में कितना था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 45 किलोमीटर, तो हमें स्पीड डिस्टेंस निकालना है, हो जाएगा, बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले क्लासेस में भी किए थे, आधा हम अलग स्पीड से एवरेज स्पीड निकालकर, याद है, एवरेज स्पीड निकालकर तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैं तुम्हें मीनिंग समझा देता हूं क्वेश्चन का। ठीक है, तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता। द टोटल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 500 किलोमीटर्स, दो डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच में। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 5 PM एंड मूव टुवर्ड स्टेशन बी एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। स्टेशन ए, स्टेशन ए, स्टेशन बी, दोनों के बीच का गैप कितना है 500 किलोमीटर। एक ट्रेन यहां से स्टार्ट होता है कितना बजे, 5 PM में, और किधर जाता है, बी की तरफ जाता है, कितने स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक और ट्रेन यहाँ से शुरू होता है, वो इधर की तरफ आता है, कितना बजे स्टार्ट होता है, 4 PM को स्टार्ट होता है, मतलब 1 घंटे पहले स्टार्ट होता है, और ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो टाइम भी, स्टार्टिंग का टाइम भी अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल दिस ट्रेन मीट एंड एट व्हाट टाइम, कितना देर बाद वो लोग आपस में मीट करेंगे और कितने डिस्टेंस के बाद मीट करेंगे, बताओ कैसे करना है। सिंपली क्या करना है, देखो जिस डिस्टेंस पर वो मीट करेंगे उसको x ले लो। अब टोटल 500 किलोमीटर है, तो x अगर ट्रैवल किया जाएगा 75 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। कहां से किसको x ले लेते हैं, लेट
दिस टू दिस भी x, ठीक है। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 500 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसका कितना होगा बताओ, x डिवाइडेड बाय 70, और इसका कितना होगा 500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के बीच में कितने का गैप होगा, 1 घंटे का गैप होगा, क्योंकि ट्रेन ही तो 1 घंटे लेट से चालू हुआ ना, तो दोनों का जो टाइम है वो टाइम में हमेशा 1 घंटे का गैप रहेगा ही। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 75, इसको सॉरी इसको 75 कर दो, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 70 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लोगे सिंपली, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, on walking at the rate of 2/5 of the actual speed, the man is late to work place by 20 minutes. Find the usual time taken to reach the, बहुत इजी है, वही टाइप का क्वेश्चन है। एक इंसान किस स्पीड पर चलेगा तो 20 मिनट लेट ऑफिस पहुंचेगा, तुम्हें उसका टाइम और स्पीड डिस्टेंस सब निकालना है, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, होमवर्क में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, a man starts his journey from Behrampur to Aska and at the same time another man starts his journey from Aska to Behrampur। अभी जो ट्रेन वाला क्वेश्चन किए, एक ट्रेन ए से शुरू होकर बी की तरफ जा रहा है, दूसरा बी से शुरू होकर ए की तरफ जा रहा है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 10 मिनट्स एंड 1 आवर 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, सॉरी 1 आवर 10 मिनट्स और 1 आवर 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए कंप्लीट करता है 1 घंटा 10 मिनट में, बी कंप्लीट करता है 1 घंटा 20 मिनट में। एट व्हाट स्पीड द सेकंड मैन मूव इफ द फर्स्ट मैन मूव एट एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, हम पढ़े भी थे। कहां पढ़े थे दिखाऊं तुम्हें, सर कब पढ़ाया, मैं पढ़ाया हूं, देखो लास्ट फॉर्मूला को देखो। इफ 2 पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनका एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, रूट बी इज टू रूट ए, ठीक है। रूट बी इज टू रूट ए, एक्स स्पीड इज टू वाई स्पीड इक्वल्स टू रूट बी इंटू रूट बी इज टू रूट ए, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। तो y का x स्पीड इक्वल्स टू इज टू y स्पीड इक्वल्स टू रूट टाइम y इज टू टाइम x, ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो और y का स्पीड और तुम्हें दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर आवर, उसी से x का वैल्यू तुम लोग निकाल दोगे सेम फॉर्मूला में पुट करके। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, टू पीपल कवर अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। एक सेम डिस्टेंस को एक आदमी 10 किलोमीटर की स्पीड से और दूसरा 12 किलोमीटर की स्पीड से निकालता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन फर्स्ट पर्सन टेक्स 15 मिनट लॉन्गर देन द सेकंड। दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है 15। सेम काम तुम कर चुके हो, सेम क्वेश्चन। इसका होगा 110 एक्स डिवाइडेड बाय 10 और इसका होगा x डिवाइडेड बाय 12। दोनों के बीच में कितने का गैप है 15 मिनट्स का। बस सिंपली x का वैल्यू निकाल लो। कितनी बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन टेक्स 12 आवर टू रीच अ प्लेस बाय वॉक एंड रिटर्न बैक इमीडिएटली बाय बाइक। एक जगह जाने में 12 घंटा लगता है और बाइक से रिटर्न आता है। इफ ही माइट हैव कवर्ड बोथ द वेज बाय बाइक ही वुड हैव सेव्ड 7 आवर्स। अगर वो आना जाना दोनों बाइक से करता तो उसका 7 घंटा बच जाता। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बाय अ मैन टू कवर बोथ बाय द वर्क। अगर दोनों चल कर जाता तो कितना टाइम लगता। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है। अगर एक आदमी ए से बी चल कर जाता है और रिटर्न आता है तो 12 घंटे लगता है, ठीक है। तो ये वॉक करके जाता है और बाइक से रिटर्न आता है। एक आदमी ए से बी अगर बाइक से जाता है, बाइक से आता है, बाइक बाइक, तो कितना घंटा लगता है, तो 7 घंटा बचता है, मतलब 5 आवर्स लगता है। इसका मतलब दो जर्नी अगर बाइक से करता है तो 5 घंटे लगता है। एक बाइक एक, मतलब मैं एक काम करता हूं, इसको x ले लेता हूं, इसको y ले लेता हूं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू तुम्हें कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और x प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी y प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5। दोनों जर्नी बाइक से होगा तो 5 घंटे लगेगा, एक बाइक एक वॉक से होगा तो 12 घंटे लगेगा। तो y का वैल्यू कितना होगा 2.5। तो x प्लस 2.5 इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू
9.5। वॉक करके जाने में 9.5 घंटा लगता है, बाइक से 2.5 घंटा लगता है। तो बताओ दोनों वॉक करके जाएगा तो 9.5 इंटू 9.5 प्लस 9.5 कितना हो गया? 19 आवर। ये बच्चों का क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस टाइम स्पीड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 2 बस लीव फॉर Bhubaneswar from Berhampur at 9 a.m. and 9:30 a.m. moves at a speed of 50 km and 60 km respectively. How many kilometer from Berhampur would both this bus meet? कब ये दोनों आपस में मीट करेंगे? एक बस 9 बजे शुरू होता है, एक बस 9:30 में शुरू होता है। 9 बजे वाला बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। बताओ दोनों मीट कब करेंगे? तुम्हें सिंपली क्या करना है, दोनों के बीच का आधे घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो x किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में आधी घंटे का डिफरेंस रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग टाइम आधे, तो t1 माइनस t2 इक्वल्स टू हाफ आवर। अब क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रैवल x डिवाइडेड बाय 50 माइनस x डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू हाफ, x का वैल्यू निकाल दोगे। 150 किलोमीटर के बाद दोनों आपस में मीट करने वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन नंबर 20, और एक क्वेश्चन होगा 21, ये भी होमवर्क लिख लो। क्लियर है बात? तो यहां तक हम लोग कंप्लीट करें डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। मैं जितना क्वेश्चन करवाया हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है। बुक में थोड़ा हाईफाई क्वेश्चंस कुछ दिया है, नॉर्मली उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आता है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।